So, good morning students. In our previous class we discussed about the structure of skeletal muscle and sarcomere. So, in this video section we will discuss about the protein that are involved in the formation of our skeletal muscle. Okay. So, as we know that there are two type of proteins are involved in our skeletal muscle that form our sarcomere that help in the construction and relaxation of our muscle, and these protein are, the first one is actin, as we can write here. The first one is actin protein and second one is myosin protein. ओके यानी कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन में हमने दो टाइप के प्रोटीन को इन्वॉल्व किया था, जो कि एक थिक बैंड और एक थिन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं हमारे मायोफाइब्रिल्स में. वो होते हैं कौन कौन से? एक एक्टिन प्रोटीन और दूसरे मायोसिन प्रोटीन. क्लियर? जिसमें हम एक्टिन प्रोटीन को हम यहाँ पे थिन फिलामेंट भी बोलते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट भी बोलते हैं. क्लियर? तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर का या फिर ये बोले कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. पहले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. क्लियर? अब हमने बोला कि एक्टिन प्रोटीन, और आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है एक पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है. ओके, दैट आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर. ओके, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये मोनोमर कौन होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एक एक्टिन प्रोटीन के, यानी कि एक्टिन प्रोटीन, इस एक्टिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमर इन्वॉल्व होगा उसका जो शेप होता है वो ग्लोबुलर शेप में होता है. क्लियर? यानी कि कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं जी प्रोटीन. क्या बोल देंगे? जी प्रोटीन. क्लियर? यानी कि मोनोमर दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज ग्लोबुलर प्रोटीन. इन एब्रिविएटेड फॉर्म वी कैन से जी प्रोटीन. क्लियर? अब ये ऐसे ही जी प्रोटीन और जी प्रोटीन, यानी कि मैं दो की ही बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन आएंगे. ठीक है, यानी कि जी प्रोटीन और ऐसे ही जी प्रोटीन आपस में मिल करके पॉलीमराइज होकर के दे विल फॉर्म ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर. क्लियर? यानी कि कुछ इस तरह से ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे. ऐसे ही ये ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में अटैच होकर के. ठीक, तो जब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये आपस में अटैच हुए तब जो शेप आया वो एक फिलामेंट की तरह आया, यानी एक रॉड शेप में आ गया. क्लियर? तो इस प्रोटीन को हमने अब नाम क्या दे दिया? एफ प्रोटीन. क्या दे दिया? एफ प्रोटीन. क्लियर? यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में कंबाइंड होकर के एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बना लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? एफ प्रोटीन. यानी कि ये एफ जो है ये एब्रिविएटेड फॉर्म है किसका? फिलामेंट का, यानी कि एक फिलामेंटस प्रोटीन का, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में हम बोल देते हैं एफ प्रोटीन. क्लियर? तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ एक सिंगल एफ प्रोटीन का, और हमें पता है कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होता है ये दो फिलामेंटस प्रोटीन से मिलकर बना होता है. क्लियर? यानी कि अब जब ये फिलामेंटस प्रोटीन बन गए तो एक फिलामेंटस प्रोटीन ऐसे आएगा और दूसरा फिलामेंटस प्रोटीन भी ऐसे आएगा. यानी कि अब पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक सिंगल एफ प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे कि दूसरे स्टेप में कैसे ये एफ प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ वुंड होकर के, यानी कि क्वाइल करके हेलिकल फॉर्म बना करके एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे. यानी कि अब एफ प्रोटीन और एफ प्रोटीन कुछ इस तरह से ये आपस में कंबाइन करेंगे. ठीक, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना. यानी कि अब जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा स्ट्रक्चर बन गया? हेलिकल स्ट्रक्चर. कुछ इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से रैप कर गए. ठीक, जिसको हमने अब नाम क्या दे दिया यहाँ पे? एफ प्रोटीन. यानी कि अब जो ये एफ प्रोटीन बना वो कैसा हो गया? यहाँ पे हेलिकल फॉर्म में हो गया. क्लियर? अब इस एफ प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर की, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक, यानी कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए, जिसको हमने बोला एक्टिन प्रोटीन. अभी ये एक्टिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और सेकेंडरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम बोलेंगे वहां पे ट्रोपोमाइसिन. यानी कि अपने पिछले फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, यानी ये वाले,
ये आपस में कंबाइंड होकर के एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाए जिसको हमने बोल दिया एफ प्रोटीन, और इसी एफ प्रोटीन के साथ ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये भी नंबर में कितने होंगे, 2 होंगे, और अब ये मिलकर के कंप्लीट एक फॉर्मेशन करेगी किसका, एक एक्टिन प्रोटीन का। क्लियर? यानी कि हमारे इस स्ट्रक्चर के साथ यहां पे जो ये एफ प्रोटीन बने हैं, इस एफ प्रोटीन के साथ अब यहां पे यानी कि एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप में गया। क्लियर? अब इसके साथ ये फॉर्म करेगी, इसके साथ 2 कितने नंबर में कितने होंगे, 2 रोप लाइक स्ट्रक्चर आएंगे फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक, जिसका नाम क्या हो जाएगा यहां पे, ट्रोपोमाइसिन। क्लियर? अब ये ट्रोपोमाइसिन इसके साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगी जिसे हम क्या बोल देंगे, एफ प्रोटीन, सॉरी जिसको हम क्या बोल देंगे यहां पे, एक्टिन प्रोटीन। क्लियर? एक्टिन प्रोटीन, ठीक, जैसा कि हम अपने फिगर में देख सकते हैं यहां पे ये स्ट्रक्चर बना है। क्लियर? अब इसके साथ साथ हमको ये पता होता है कि जब मसल कॉन्स्ट्रिक्शन अभी नहीं होता यानी कि मसल्स रेस्टिंग फेज में होता है तो उसकी लेंथ जो होती है वो कंप्लीट एक्सटेंडेड फॉर्म में रहती है। क्लियर? और वहां पे उसका कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता इस मायोसिन प्रोटीन के साथ साथ। ठीक है, तो उसको वहां पे यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट करने के लिए जो एक्टिव साइट होगा मायोसिन से एक्टिन के बाइंडिंग का, वहां पे कुछ प्रोटीन बाइंड किए होंगे जिसको हम क्या बोल देंगे,